जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ में जो है वेक्टर अलजेब्रा यानी सदिश बीजगणित जो कि हमारा चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम जो है प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन 13 को जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 13 में क्या दिया है इस बात को देखते हैं, फिर इसी के हिसाब से जो है हम सवाल में आगे बढ़ेंगे। तो इसमें क्या दिया देखिए, क्वेश्चन 13 में बिंदुओं P हमको दिया है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप और Q दिया है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में पहला है अंतः और दूसरा बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थित सदिश ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये जो बिंदु R है इसका हमें स्थित सदिश ज्ञात करना है। ये जो ऊपर बातें दी गई इनके हिसाब से एक बार अंतः के लिए एक बार बाह्य के लिए जो है हमें बिंदु R का जो है स्थित सदिश ज्ञात करना है। तो बिंदु R का एक बार अंतः के लिए स्थित सदिश ज्ञात कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो है हम बाह्य के लिए जो है बिंदु R का स्थित सदिश ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला हम देखते हैं अंतः के लिए, लेकिन उससे पहले हमें जो ये बातें दी गई हैं ऊपर उनके हिसाब से हम चलते हैं। तो एक हमको बिंदु P दिया है, मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु P है और यहाँ पर एक बिंदु जो है Q है। ठीक है, इस तरह से मान लेते हैं। तो बिंदु P का अगर हमें निर्देशांक जानना है तो हम यहाँ से जानेंगे। तो यहाँ से जो आई कैप का गुणांक हुआ 1 है तो 1 हो गया, और जे कैप का गुणांक कितना है 2 है, 2 हो गया। फिर के कैप का गुणांक कितना है -1, तो -1 हो गया पी का निर्देशांक। और अगर क्यू का जानना होगा तो यहाँ से क्यू से हम देखेंगे। तो क्यू का निर्देशांक क्या होगा, आई कैप का गुणांक कितना है -1 है, फिर जे कैप का गुणांक कितना है +1 है, चाहे +1 है ना उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर के कैप का गुणांक क्या है वो भी +1 है, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। इस तरह से हो गया बिंदु P का निर्देशांक कितना हो गया और बिंदु Q का निर्देशांक कितना हो गया। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। हाँ, तो अगर समझ में आ गई तो उसके आगे हम बढ़ते हैं। तो जब इतनी बातें हमको इसमें दिया गया और इसके बाद हम एक मान लेते हैं बिंदु O एक हम मान लेते हैं। ए हमारा क्या है बिंदु O है। अब इसका निर्देशांक क्या होगा, ए हमारा क्या है मूल बिंदु है। तो आप जानते हैं कि जो मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा जो होता है वह 0 0 होता है। तो ये हमारा O क्या है मूल बिंदु है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा 0, 0, 0 यही होगा। ठीक है, अब इन दोनों को कह रहा है इसमें मिलाने वाली रेखा जो है वो एक बिंदु R है, इस पर P और Q को मिलाने वाली रेखा 2:1 के अनुपात में अंतः और बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थित सदिश, मतलब इसका स्थित सदिश हमें ज्ञात करना है, यानी कि इसको इस तरह से वह विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब हम जो है यहाँ से OP वेक्टर ज्ञात कर लेते हैं, फिर OQ वेक्टर ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन वैसे तो अगर हम ज्ञात करेंगे OP वेक्टर और OQ वेक्टर तो हमारा इतना ही मान आएगा, इतना ही मान, यानी कहने का मतलब हमें OP वेक्टर और OQ वेक्टर दिया हुआ है। तो हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से OP वेक्टर ज्ञात होगा। तो हम यहाँ पर हल में लिखेंगे, हल हमारा हुआ। तो हल में हम जो है OP वेक्टर ज्ञात करते हैं। तो OP वेक्टर देखिए, सबसे पहले हम जो है इस OP वेक्टर में पिछवाड़े में P है। ठीक है, पिछवाड़े में P है, तो P का निर्देशांक पहले क्या है 1 है, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। ठीक है, 1 लिख दिए। अब इसके बाद O है अगवाड़े में, O का निर्देशांक यहाँ पर पहला क्या है 0 है, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। फिर इसके बाद आई कैप लगा देंगे, फिर इसके बाद प्लस लगा देंगे। फिर इसके बाद हम फिर चलते हैं P जो कि है पिछवाड़ा, इसके बाद जो है यहाँ पर P का दूसरा जो है निर्देशांक में 2 है, तो यहाँ पर हमारा 2 होगा। फिर यहाँ पर जो है 0 है तो 0 हो जाएगा, उसके बाद जे कैप हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे
उसी तरह से यहाँ पर भी हो गया, -1 है तो -1, यहाँ पर जो है 0 तो -0, इसके बाद के गए। इतनी बातें समझ में आ गई। तो जब आपको समझ में आ गई तो अब देखिए, एक में से अगर 0 घटाएंगे क्या होगा, 1 ही होगा ना। तो नहीं जाता तो हम सिर्फ क्या आई कैप लिखेंगे, फिर प्लस यहाँ पर 2 में से अगर आप 0 घटाएंगे तो 2 ही होगा, तो यहाँ पर 2 जे कैप हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस, ये माइनस रहेगा, माइनस के कैप हो जाएगा। ये बराबर क्या है, आपका ओपी वेक्टर है। तो आपका जो ओपी वेक्टर है, तो यहाँ पर देखिए वही चीज तो है, तो यही चीज आपका है। तो हम इसको ओ क्यू वेक्टर इस तरह से ज्ञात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो हमारा ओ क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ क्यू वेक्टर हो जाएगा, तो यही चीज लिख दो, ओ क्यू वेक्टर माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, यानी कि ओपी वेक्टर हमारा इतना है और ओ क्यू वेक्टर इतना है, ये हमको दिया हुआ है। अब आगे हम बात करते हैं, ये जो है 2:1 यम अनुपाते दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे यम अनुपाते, आपको क्या दिया, अनुपाते 1 भी आपको दिया हुआ है। यम अनुपाते n बराबर 2, ये भी आपको दिया है, यानी कि ओपी वेक्टर दिया, ओक्यू वेक्टर दिया, यम अनुपाते n दिया हुआ है। तो इसको हम हटाते हैं चित्र को। अब तो इतनी बातें जो है पता, तो अब आगे बात करते हैं। अब हमको कह रहा पहला अंतः, तो अंतः हम करना है विभाजित करने वाले स्थिर सदिश ज्ञान। तो स्थिर सदिश आपका क्या होगा, ओ आर वेक्टर। तो ओ आर वेक्टर आपका स्थिर, तो आपका ए भी जो है स्थिर सदिश है, ए भी, लेकिन हमें बिंदु आर का स्थिर सदिश, तो यानी कि ओ आर वेक्टर हो जाएगा। तो ओ आर वेक्टर यानी कि ओ आर आपका क्या होगा, अब इसका फार्मूला यह होगा कि जो हमारा यम है, यम का मान का मतलब 2 है और यन का मान 1, तो यम पहले है तो यम, फिर इसके बाद गुणे, इसके बाद ओ क्यू वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर, फिर इसके बाद प्लस, जब अंता कहेगा, अंता जब भी कहेगा ना, तो अंता में आप यहाँ पर प्लस लगाएंगे, और कहाँ भी अब एक जगह और प्लस लगाना है, और कहाँ भी बताता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर यन है तो यहाँ पर आप यन लिखिए, इसके बाद गुणे लगाइए, बाद ओपी वेक्टर लिख दीजिए, यहाँ पर ओपी वेक्टर, फिर बटे यम लिखिए, इसके बाद प्लस यन। तो कहने का मतलब अंत होता है वह प्लस होता है, तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो अंता में प्लस होता है, तो ओ आपका क्या होगा, ओ आर वेक्टर बराबर यम का मान कितना दिया हुआ है, यम का मान आपको कितना दिया, तो 2 गुणे ओ क्यू वेक्टर आपको कितना दिया है, ओ क्यू वेक्टर का मान इतना है, तो माइनस प्लस जे कैप प्लस के कैप, फिर यन का मान कितना दिया, यन का मान 1 दिया हुआ है, को लिख देते हैं, वैसे लिखा नहीं जाता लेकिन यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। तो ओपी वेक्टर आपको कितना दिया, ओपी वेक्टर आपको कितना दिया है, आई कैप प्लस 2 जे माइनस, फिर बटे, बटे लगा दीजिए, यम का मान यहाँ पर देखिए 2 है और यन का मान 1 है, यानी कि 2 + 1 जोड़ेंगे तो 2, अभी 3 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर ओ आर वेक्टर बराबर है जो इतना दिया हुआ है, अब इस 2 को इस पूरे ब्रैकेट के अंदर गुणा करिए, फिर इस 1 को इस पूरे ब्रैकेट के अंदर गुणा करिए, और इससे 2 और +1 को जोड़ दीजिए, तो आपका क्या हो गया, ओ आर वेक्टर। ओ आर वेक्टर बराबर, तो 2 का अंदर पूरा गुणा करिए, तो -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, इस तरह से हो गया। फिर इसको गुणा करेंगे तो वही होगा, 1 का पूरा, कोई चेंज ही नहीं होगा ना, तो वही रहेगा, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा, 3 हो गया। तो ओ आर वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, अब जो है देखिए यहाँ पर आई कैप का आई कैप के साथ जे कैप को जे कैप के साथ और के कैप को के कैप के साथ जोड़ दीजिए,
तो यहाँ पर आई कैप का गुणांक -2 है और यहाँ पर आई कैप का गुणांक 1 है, तो क्या हो जाएगा -2 + 1, -2 + 1, इसके बाद आई लगा दीजिए, कैप लगा दीजिए, फिर प्लस यहाँ पर जो है जे कैप का गुणांक 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 + 2 जे कैप, फिर इसके बाद यहाँ पर के कैप का गुणांक 2 है, तो यहाँ पर जो है हम 2 लिखेंगे, यहाँ पर के कैप का गुणांक -1 है, हाय, तो के कैप हो जाएगा, इसके बाद जो है यहाँ पर बटे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस था, इसी के कारण हम जो है इनको जोड़े हुए हैं, अगर माइनस होता तो हम घटा देते, यानी कि अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम घटा देते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस है, इसी के कारण हम जो है इनको यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो हमारा OR वेक्टर क्या होगा उसको जानने के लिए हम जो है इसको हटाएंगे, तभी तो जान पाएंगे। तो आगे बातें देखो, इसको हटाते हैं। OR वेक्टर क्या होगा, देखिए आपका OR वेक्टर जो होगा, देखिए -2 और +1 घट के क्या हो गया -1, क्योंकि बड़े का चिन्ह क्या है, माइनस में है, -2 + 1 -1 आई कैप, तो एक को लिखा नहीं जाता, मैं हटा दे रहे हैं, एक को लिखा नहीं जाता। फिर इसके बाद यहाँ पर 2 + 2 4 हो जाएगा, +4 जे कैप, फिर प्लस यहाँ पर 2 - 1 2 - 1 1, इस बात के कैप लगा दीजिए, एक को लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पर बटे 3, यानी कि आपका OR वेक्टर आ गया। तो आपके अंतः विभाजित करने वाले R का, बिंदु R का जो है स्थिर सदिश आ गया, तो यही है। अब हम जो है बाह्य के लिए, अब हम दूसरा देखते हैं, बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिर सदिश क्या होगा, इसको आप पूरे को हटा देते हैं। अब हम जो है बाह्य के लिए जो है तामझाम करते हैं, तो अब जो है हम बाह्य के लिए निकालते हैं, तो बाह्य के लिए तो हम यहाँ पर डाल देते हैं बाह्य। बाह्य के लिए क्या निकालेंगे, विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिर सदिश, तो उसके लिए उसका फार्मूला क्या होगा बाह्य के लिए। तो अंतः में आपने देखा था कि बिंदु R का स्थिर सदिश यानी कि OR वेक्टर आपका क्या था, जो है उसमें ऐसे आपने लिखा था OR वेक्टर बराबर, फिर इसके बाद आपने यम लिखा था, इसके बाद OQ वेक्टर लिखा था, लेकिन यहाँ पर आपने क्या लगाया था, प्लस लगाया था, क्या लगाया था, प्लस, लेकिन ये बाह्य है तो यहाँ पर प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस रहेगा। इसके बाद n गुणे OP वेक्टर बटे m - n रहेगा, बस सारी वैल्यू को उठा के लाकर पटक दो यहीं पर, तो आपका जो है OR वेक्टर आ गया। तो ये बाह्य के लिए आ जाएगा, बाह्य के लिए आपका क्या आ जाएगा, बिंदु R का जो है स्थिर सदिश आ जाएगा। तो यम का मान आपको यहाँ पर 2 दिया है, OQ वेक्टर आपको इतना दिया हुआ है, और n का मान 1 दिया हुआ है, OP वेक्टर इतना दिया हुआ है, और m - n यानी कि 2 - 1 कर दीजिए, तो OR वेक्टर आपका क्या होगा, देखिए इस तरह से। तो यम का मान कितना है, 2 है, ब्रेकेट लगाइए। तो OQ वेक्टर आपका क्या है, -i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, ठीक है। तो इसके पहले हमने किया, थोड़ा फास्ट करते हैं हमने, क्योंकि इसके पहले अंता को निकाला था, तो बाय वैसे ये सिर्फ यहाँ पर जो है माइनस है, हम थोड़ा इसको फास्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर माइनस लगाइए, n का मान कितना है, 1 है, तो 1 लिखिए। तो OP वेक्टर आपका कितना है, तो i कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, फिर बटे जो है m - n यानी कि 2 - 1। तो आपका यहाँ पर अब हम आगे बात करते हैं। तो देखिए OR वेक्टर बराबर, इस 2 को ही ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -2i कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर माइनस रहेगा, अब इसे को इसके अंदर गुणा करेगा तो वही होगा ना, तो i कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, फिर बट्टा 2 - 1, तो भाई साहब 1 हो जाएगा। तो एक पट्टा के नीचे है तो उसको लिखेंगे नहीं, इसको मतलब नहीं कोई लिखना, तो खत्म हो जाएगा। तो OR वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका इस आई कैप में से इस आई को कैप को घटाइए, कैप की यहाँ पर माइनस है,
वहाँ पर जो क्या था प्लस था इसलिए हमने जोड़ा था, यहाँ पर माइनस है इसलिए हमने इसको क्या करेंगे हम घटाएंगे। तो 2 माइनस 2 यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर आई कैप का गुणांक कितना 1 है, तो इसके बाद आई कैप ऐसे लगा देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस लगाइए, फिर 2 है माइनस 2 जे कैप, फिर यहाँ पर जो है प्लस लगाइए, फिर 2 माइनस, फिर यहाँ पर -1 है, फिर इसके बाद के कैप लगा दीजिए। इस तरह से हो गया, एक का कोई मतलब ही नहीं, हट गया यहाँ से एक। तो ओ आर वैक्टर आपका क्या हो जाएगा, तो 2 में से -3 हो जाएगा, 2 -2 और -1 -3 आई कैप हो जाएगा, ये तो साला 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे नहीं तो लिख देते हैं 0 जे कैप प्लस, ये देखिए माइनस आ जाएगा तो प्लस कर देगा, तो क्या आ जाएगा 3 के कैप, यानी ये कुल मिला जुला कैसे आइए 3 आई कैप और प्लस 3 के कैप। ये आपका है जो नई के का है ओ आर वैक्टर बाह्य के लिए। तो आपका जो है बिंदु आर का जो है स्थित सदिश आ गया बाह्य के लिए। बस यही आपका आंसर होगा। इसके पहले आपने अंतर निकाला, बाह्य निकाली, तो आपका यही आंसर है। फाइनल खत्म हो गया। तो आज किस लेक्चर में बस इतना ही। तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, मिलते हैं।